वेलकम टू स्टडी फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम शुरू कर रहे हैं द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 बिहार एसआई का है, सेट नंबर 11। हमारा पहला प्रश्न है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 19 महीने। क्वेश्चन नंबर 2, सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, महाबलीपुरम में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस अध्यक्ष पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया। इनमें से 2 महिलाएं हैं जो इस पद पर नहीं रही हैं। उनका नाम है सुचिता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 8, संकोश जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच है, यानी किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत और भूटान। यानी संकोच जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच की संयुक्त परियोजना है। ये दोनों देश मिला के अपनी ये परियोजना को चलाते हैं, जिसका नाम है संकोश। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से देखिए सुमिलित करना है, मिलाना है, तो मैं इसको मिलान करके बता दे रहा हूँ। रिएक्टर स्केल का संबंध है भूकंप की तीव्रता नापने से, यानी भूकंप की तीव्रता को नापता है रिएक्टर स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल जो होता है वो हवा की गति को मापता है, यानी बी का 4। केल्विन स्केल जो होता है वो परम ताप को मापता है, यानी सी का 2। और मिली बार स्केल जो होता है वो दाब को मापता है, यानी डी का ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद वो देशी रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड के संविधान से मिला है नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19(1) के क में। क्वेश्चन नंबर 13, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? यानी जब संविधान में संशोधन करना हो तो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई? इसका आंसर हो जाएगा बी, दहेज निषेध अधिनियम 1961। क्वेश्चन नंबर 16,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त किया या हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 17, योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश? इसका आंसर हो जाएगा सी, चाइना यानी चीन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है उसको बताना है। जो सुमेलित है वो पहले मैं बता देता हूँ। बिक्री कर संबंधित है राज्य सरकार से। एक्साइज ड्यूटी जो है वो केंद्र सरकार से संबंधित है। चुंगी जो कर होता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित है। और इसमें जो बी नंबर जो दे रहा है आयकर का संबंध राज्य सरकार से है, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? यानी अप्रत्यक्ष कर से क्या समझते हैं, इसको बताना है। तो इसका मतलब होता है, अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो। यानी करदाता और राज्य सरकार के बीच कोई सीधा संबंध न हो, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व के बच्चों का भविष्य, अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेंस किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी के द्वारा। यानी इसका प्रकाशन, विश्व के बच्चों का भविष्य का प्रकाशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और द लैसेट, ये तीनों जो संगठन है ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बिकमिंग ऑडियो बुक पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मिशेल ओबामा को। यह पुरस्कार अभी मिशेल ओबामा को मिला है। क्वेश्चन नंबर 26, निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लागत लाभ विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 27, काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझाव के तरीके में निम्नलिखित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की जाती है या फिर की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शाह आयोग। यानी काले धन का उन्मूलन करने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इंश्योरेंस निगम एवं विकास प्राधिकरण को। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है, इसलिए इसको समय का मात्रक नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30,
3 फरवरी 2020 को भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, संप्रीति 9। यानी संप्रीति 9 जो युद्धाभ्यास है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच 3 फरवरी 2020 को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार निम्न में से कौन सा खेल पहली बार 2022 में आयोजित होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ए, महिला 2020 क्रिकेट। यानी महिला का जो 2020 क्रिकेट होता है उसको राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया है, जो बर्मिंघम 2022 में होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पद्मश्री से सम्मानित लेखक डॉक्टर गिरिराज किशोर का निधन हाल ही में हो गया है, उनकी प्रसिद्ध रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा देश अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को हराकर विजेता बना? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 34, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी घर्षणहीन सतह पर। क्वेश्चन नंबर 35, बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रेटा थनबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 36, किसी पदार्थ का वो केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुरुत्व केंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ठोस वस्तु का घनत्व। ठोस वस्तु के घनत्व पर वो निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 38, ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं उनकी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। यानी पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों में पानी भर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे 150 रणजी मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर होने का गौरव या श्रेय प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वसीम जाफर। क्वेश्चन नंबर 40, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊष्मीयमान। क्वेश्चन नंबर 41, मोटर वाहन के पीछे दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आप गौर किए होंगे, अगर आपके मोटर वाहन अगर किसी तरह का देखे होंगे तो उसमें होगा कि पीछे की वस्तु को देखने के लिए जो साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है, आईना लगा हुआ रहता है, वो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, तो उससे आप ये रिलेट कर पाएंगे कि उठा हुआ रहता है तो उत्तल दर्पण हो गया। ऐसा ये मान सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस स्थान को WTA अवार्ड में विश्व के प्रसिद्ध खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अबू धाबी। यानी अबू धाबी
वह स्थान है जहाँ पे WTA अवार्ड्स में विश्व के प्रमुख खेलों पर्यटन स्थल के रूप में प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में किस क्रिकेट ने गोल्डन बैट पुरस्कार जीता? किस खिलाड़ी ने गोल्डन बैट पुरस्कार जीता? इसका आंसर हो जाएगा सी, रोहित शर्मा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो सब विद्युत का सबसे खराब चालक जो है वो कार्बन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सूखा सेल जो हम लोग आमतौर पर जो घड़ी में दीवार की घड़ी में प्रयोग करते हैं, या फिर बच्चा का कोई गाड़ी हो या फिर जो भी हो, शुष्क सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 47 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। इसे नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 48 टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। यानी टेलीविजन सिग्नल जो है एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। इसके पीछे है कारण पृथ्वी की वक्रता। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। यानी परमाणु वो सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हैं, यानी अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 50 आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 51 हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी को कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी को यानी रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी समस्थानिक को ट्रिटियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? हैबर की प्रक्रिया, इसका आंसर हो जाएगा डी, अमोनिया। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 53 रस्ट यानी जिसे जंग भी कहते हैं, इसका रासायनिक संरचना कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 2F2O3 इंटू 3H2O। 54 नंबर क्वेश्चन है पेंसिल का लेड है, तो पेंसिल का जो लेड होता है, जो पॉइंट निकला हुआ रहता है पेंसिल का, उसे ग्रेफाइट बोलते हैं। वो ग्रेफाइट रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 55 कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ऑप्शन नंबर ए। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57
जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हरित लवक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है। तारक केंद्र होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 58 विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी 15 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 59 भारत यूके में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूसरे स्थान पर। नंबर 60 जो है वो मैथ है, इसको उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, अगर बन जाए तो। नहीं बनेगा तो मैथ का वीडियो भी मैं लाऊंगा। आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इसका आंसर है कैलोरी, ए ऑप्शन नंबर ए आंसर है कैलोरी। 62 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर जो है ऑप्शन नंबर बी वो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? तो जलवाहित रोग है दस्त। दस्त जो है जिसे पेट खराब होना भी बोला जा सकता है, उल्टी वगैरह भी। तो दस्त जो है वो जलवाहित रोग है। क्वेश्चन नंबर 64 घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं, यानी हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में है वो है कैल्शियम, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद गंधक, उसके बाद पोटेशियम। यानी घटते हुए क्रम में इसको सही माना जाएगा। पहले कैल्शियम, फिर फास्फोरस, फिर गंधक, फिर पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? इसका आंसर हो जाएगा डी चीड़ का वृक्ष। चीड़ का वृक्ष जो है वो बीज तो लाता है लेकिन उसमें फल नहीं होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? पर्णहरित की भूमिका बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 68 मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा पर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 69 राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा टप्पा, यानी कि टप्पा जो है वो कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। बाकी तीन जो है यानी कीर्ति, थिलाना और श्लोकम, ये तीनों कर्नाटक संगीत का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 71 इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं हैं, यानी सितार को नहीं बजाते हैं कौन?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अलाउद्दीन खान। यानी उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है वो सितार नहीं बजाते हैं। बाकी अन्य जो 3 हैं, अमीर खुसरो हो गए, रविशंकर हो गए और निखिल बनर्जी जो हो गए, ये तीनों जो हैं वो सितार बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, 72, पुस्तक वार ओवर वर्ल्ड कंसोर्शिप इन इंडिया 1913-1960 किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, देविका सेठी। क्वेश्चन नंबर 73, बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो हुई थी वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 563 ईसा पूर्व में हुई थी बौद्ध धर्म की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 74, यानी 74 नंबर क्वेश्चन है, अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? इसका आंसर हो जाएगा कन्फ्यूशियस का, ऑप्शन नंबर सी, कन्फ्यूशियस। क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। लास्ट में तेलंगाना में हुआ है स्थापना। तो भारत में अब तक कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में हुआ है, एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, किस देश ने सभी निजी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो देश है वो सभी निजी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, नेपाल देश। पता नहीं क्या कारण है। आगे चलते हैं। 77, ये एक मैथ का क्वेश्चन है, उम्मीद है आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मैथ का वीडियो भी लाएंगे। आगे चलते हैं। 78, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 79, किस राज्य सरकार द्वारा मास्क न पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में। सी आंसर हो जाएगा इसका, रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर, शिमला समझौता भारत पाकिस्तान द्वारा किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था? यानी शिमला समझौता कब हुआ था? तो सन 1972 में, 1972, 1972 में। आगे चलते हैं, मिलाना है इसको। तो वैज्ञानिक और उनका किस देश से संबंध में आते हैं, वो किस देश से संबंध रखते हैं, वो उनका मिलान करना है। तो आर्किमिडीज जो हैं वो ग्रीस के हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो हैं वो ब्रिटेन के हैं, निकोलस कुपरनिकस जो हैं वो पोलैंड के हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं वो जर्मनी के हैं। आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, आंसर जो है वो सही है। आगे चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता? एमनेस्टी इंटरनेशनल शांति नोबेल पुरस्कार जीते थे 1977 में, 1977, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली भाजपा प्रमुख के रूप में मनोज तिवारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आदेश कुमार गुप्ता को। दिल्ली में बीजेपी की चूंकि सरकार नहीं बन पाई, जिसके कारण संशोधन किया गया है, तो मनोज तिवारी को वहाँ से भाजपा प्रमुख से हटा करके आदेश कुमार गुप्ता को वहाँ पर नियुक्त किया गया है। दिल्ली अब जो है वो दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश कुमार गुप्ता है। आगे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है,
भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी यानी देवनागरी, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, हिंदी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो पहला नंबर, तो इस पहला नंबर ये बात है कि हिंदी जो है वो राजभाषा है। हिंदी को बहुत लोग राष्ट्रभाषा समझते हैं, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यकारी भाषा क्या है? तो जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यकारी भाषा उर्दू है, ऑप्शन नंबर बी। सुमिलित कीजिए। दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सुमिलित करना है इसको। तो इसको सुमिलित करना है, एक त्यौहार, एक तरफ राज्य है, एक तरफ त्यौहार है, तो इसको मिलाना है। तमिलनाडु का त्यौहार हो जाएगा पोंगल, यानी पोंगल त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल का हो जाएगा डोल पूर्णिमा, डोल पूर्णिमा हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। केरल का ओणम हो जाएगा, असम का बिहू हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 निम्न में से किसने रोजर कप 2019 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? यानी रोजर कप 2019 के विजेता को बताना है पुरुष में। इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। 88 नंबर भी क्वेश्चन मैथ का है, इसको बनाना है। आगे चलते हैं 89 89 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं उल्लेखित सालों में, इसको साल में उल्लेखित करना है, से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमिलित नहीं है? भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित खोजना है इसको। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है, हाँ, जो ऑप्शन सुमिलित नहीं है उसको चुनना है। तो इसमें मदर टेरेसा 1978 दिया है साल, जो कि गलत है। बाकी अन्य से जो है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था नोबेल, सीवी रमन को 1930 में मिला था, हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। यानी संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र जो है वो लंदन में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर भी क्वेश्चन मैथ का है, ब्याज से संबंधित है, चक्रवृद्धि ब्याज से। 32 नंबर भी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। 92 नंबर क्वेश्चन, इसे भी बनाना होगा। आगे चलते हैं 93 सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ोदरा, गुजरात में। सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र बड़ोदरा यानी गुजरात में स्थापित हुआ था। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। हमने पहले भी इसका जिक्र किया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। तो इसको एक और नाम दे दिया गया है, जो आप देख रहे हैं कि भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी बिहार। आगे चलते हैं 95 क्वेश्चन नंबर, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? यानी अमरकंटक से कौन सी नदी इनमें से निकलती हैं? तो सोन नदी जो है, सोन नदी आपको पटना साइड में मिल जाएंगी। पटना कोइलवर जो पुल है आरा का, वो सोन नदी से ही, सोन नदी पर ही बनाया गया है। तो बिहार में सोन नदी बहती है, ये इसका उद्गम जो है सोन नदी का, ये अमरकंटक में है, अमरकंटक मध्य प्रदेश। 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर, काकरापारा परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी घाटी।
ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड बाफ्टा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कृष्णेंदु मजूमदार को। यानी बाफ्टा का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष चुना गया है कृष्णेंदु मजूमदार को। क्वेश्चन नंबर 98, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल यानी फूड क्रॉप का है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, चावल। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी वीडियो बनाएं और वीडियो को और इम्प्रूव करें। एक भी सवाल उसमें गलत ना हो, इस सब का ध्यान रखा जा रहा है। धन्यवाद।